गार्ड रूम निरीक्षण के लिए आ जाइए। अनुसार प्रदेश और देश में वैक्सीन को लेकर अरे यार ये दूर से भारत सरकार की जो नीति है, भारत सरकार का जिस तरह का व्यवहार है कि 18+ वाले लोगों के लिए वैक्सीन नहीं दे रही है। वैक्सीन के लिए जब 45+ वालों को फ्री दिया, हमारी राष्ट्रपति महोदय को जो हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें पूरे प्रदेश में देश ने मांग की, कांग्रेस ने कि वैक्सीन को फ्री किया जाए। 45+ वालों को फ्री दिया है तो 18+ वालों को फ्री क्यों नहीं? ये प्रधानमंत्री जी को हमारे मुख्यमंत्री जी कई बार वीसी के जरिए इस चीज़ को उनको बता चुके, प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। वैक्सीन आज 18+ वालों की वैक्सीन राजस्थान में कोई सेंटर चालू नहीं है। वैक्सीन की सप्लाई भारत सरकार ने बंद कर दिया, जिसके कारण स्थिति बहुत ही नाजुक, बहुत ही ये गंभीर स्थिति बन गई प्रदेश में। इसलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया है कि आप इसमें हस्तक्षेप करके इस कोविड महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए सरकार को निर्देश जारी करे कि वह 45+ वालों को जिस तरह फ्री वैक्सीन दी है उसी तरह आप वैक्सीन फ्री देने की कार्रवाई करें। और तीसरी लहर की जो आशंका देश में बनी हुई है, उस लहर के देखते हुए छोटे बच्चों के लिए भी, सबके लिए, नागरिकों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करे। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया, यदि भारत सरकार वैक्सीन नहीं भी देती है, फ्री नहीं देती है, हम ग्लोबल टेंडर करने का फैसला कैबिनेट से किया। ग्लोबल टेंडर के लिए भी कंपनियों ने कह दिया हम केंद्र सरकार से ही बात करेंगे, राज्य सरकार से नहीं करेंगे। हमने कंपनियों को 100 करोड़ रुपए 18+ वालों की वैक्सीन के लिए 100 करोड़ रुपए एडवांस देने के बाद भी हमको वैक्सीन की सप्लाई बंद कर दिया। ये भारत सरकार का जो रवैया है, भारत सरकार की जिस तरह की नीति है, आज उससे पूरा देश, पूरा प्रदेश गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। इसलिए हमको आज ये ज्ञापन देने की आवश्यकता पड़ी है। 45+ वालों को आपने फ्री दिया तो 18+ वालों को आप फ्री क्यों नहीं दे रहे? इसका भी कोई भारत सरकार के किसी भी प्रधानमंत्री जी को कई बार कह चुके, हम कई बार उनसे निवेदन कर चुके, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कर चुके, पर उनका कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं है। हमने पूरी वैक्सीन का, जिस तरह हमने पैसे देने के लिए भी चाहे 3000 करोड़ रुपये हमको खर्च करना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए का बजट अपने बजट में रखा, प्रावधान रखा वैक्सीन का, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इनसे जवाब तलब किया है कि 35 करोड़ आपने कैसे खर्च किए, किस तरह खर्च करने की पॉलिसी है, आप नागरिकों को वैक्सीन फ्री क्यों नहीं दे रहे, ये सब सुप्रीम कोर्ट में हमने भी हमारी वहाँ पर अर्जी लगाई है सरकार की ओर से कि वैक्सीन 18+ वालों को फ्री दी जाए। हमने कई बार निवेदन करने के बाद भी आज हमारी सारी वैक्सीन 18+ वालों की, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। ये स्थिति बहुत गंभीर है। गंभीर स्थिति को देखते हुए जिस तरह हमने पैसे से भी, हमने पैसा देने के बाद भी हमको वैक्सीन नहीं दी, है भारत सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया है। मोदी जी ने कहा था बिहार चुनाव में कि हम वैक्सीन लोगों को फ्री देंगे। ये सारे मीडिया ने, सारी दुनिया ने माना था कि वैक्सीन फ्री मिलने वाली है, और 18+ वालों के लिए वैक्सीन उन्होंने कह दिया। ये भी कोई उनकी
अलग पॉलिसी है कि सेंटर को तो कंपनियां देगी 150 रुपये में वैक्सीन, स्टेट को देगी 400 रुपये में, प्राइवेट अगर कोई वैक्सीन लगवाएगा उसको देगी 1000 रुपये में। ये कोई नीति है? ये कोई उनका फैसला अच्छा है कि तरह तरह की एक ही दवाई की कीमत 3 तरह की हो? ये भारत सरकार का फैसला बहुत ही खतरनाक, बहुत ही देश के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए हमने महामहिम को निवेदन किया है कि आप इसमें हस्तक्षेप करके लोगों की सुरक्षित जान बचाने के लिए 18+ वालों को, बच्चों को, जो तीसरी लहर की आशंका विशेषज्ञों ने व्यक्त की है, तो निश्चित रूप से यदि आ गई तो मोदी जी ने देश को ऐसे जगह पहुंचा दिया जहां पर नुकसान के अलावा कोई काम नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन दीजिए, चाहे आप पैसे से दें, चाहे आप कैसे ही दें, तो वैक्सीन की सप्लाई करिए। हम पैसा देने को भी तैयार हैं, तब भी हमको वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? हम महामहिम के अलावा निवेदन किसको करें? सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको नोटिस दिया है, उसमें भी अभी 2 वीक लगेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है उसके बाद भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी की आंखें नहीं खुल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कितना सख्त डिसीजन लिया है। हम चाहते हैं कि बिहार में जो वायदा किया फ्री वैक्सीन का, बंगाल में जो वायदा किया फ्री वैक्सीन का, मोदी जी उस वायदे को पूरा करे। देश की जनता उनकी तरफ देख रही है, 18+ वाले नौजवान उसकी तरफ देख रहे हैं कि कब वैक्सीन आए, कब लगे। आप देखिए जहाँ वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन होता है, आधा घंटे के लिए खुलता है, रात को खुलता है, कभी खुलता है। कोटा वालों का रजिस्ट्रेशन हो जाए जयपुर में, तो वहाँ जाकर भी वैक्सीन लोग लगा रहे हैं। इतने चिंतित है लोग। जहाँ भी वैक्सीन की आवश्यकता पड़ेगी, लोग का पोर्टल खुलता है जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आधा घंटे में बंद हो जाता है। आपको पता है, अगर किसी का कोटा वाले का बाहर भी हो गया तो वो वैक्सीन लगाने जाएगा। इतनी आवश्यकता है वैक्सीन की। अभी जो कैजुअलिटी हुई है दूसरी लहर में, वो सारे 18 और 35 साल के बीच के नौजवानों की हुई है। निश्चित रूप से हमारे देश का नौजवान आज चिंतित है, और उसी चिंता के कारण हमने इस चिंता को राष्ट्रपति जी के मार्फत प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाने की ज्ञापन दिया है। वैसे हमने कोविड में हमारे प्रदेश में हमको ऑक्सीजन के लिए भी बहुत तरसाया, ऑक्सीजन के लिए भी देने में बहुत परेशानी की। हमको ऑक्सीजन अलॉट कहाँ किया? उड़ीसा में। ऑक्सीजन अलॉट कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में, जहाँ एक ही टैंकर आएगा 7 दिन में। फिर भी हमने उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमने अपने स्तर पर कंसंट्रेटर खरीदे 4000, और हमने उनकी व्यवस्था की और लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन के अभाव में हमने कोई डेथ देश में नहीं होने दी, ऐसी व्यवस्था हमने की। हमारे लिए इंजेक्शन की भी बहुत मुसीबत आई। अब नया ब्लैक फंगस का है, अब ब्लैक फंगस में भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो पेशेंट आए, हमने उनको हमारे ACS को लगा के हमने कहा भारत सरकार से बात करें कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन भी मिले, ना रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले, ना दवाइयों की व्यवस्था कर पाई भारत सरकार, ना इनकी ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाई। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा मामला राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा दे, वहाँ पर इस तरह का हस्तक्षेप करने के लिए कहे कि हमको वैक्सीन दिलाए, फ्री वैक्सीन दे। ये मोदी जी का खुद का वायदा है। उन्होंने बिहार और बंगाल में जो वायदा किया, आपने सब मीडिया वालों ने सुना है, हम फ्री वैक्सीन देंगे लोगों को। वो फ्री वैक्सीन का वायदा निभाए और वैक्सीन की सप्लाई करे। पूर्व प्रधानमंत्री जी ने इनको 3 महीने पहले पत्र लिखा था, इनका ध्यान आकर्षित किया था, आप वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को लाइसेंस ज़्यादा से ज़्यादा दे और उनको कंपनियों को बनाने के लिए कहे। इन्होंने उनके पत्र के बाद भी एक भी कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया। सारी जो कंपनियां हैं वो विदेशों में सप्लाई करती है या भारत सरकार के कहने से करती है। हम तो ग्लोबल टेंडर के लिए भी तैयार हैं, पर कंपनियां हमारे टेंडर को मानती ही नहीं, ना इस तरह की व्यवस्था है। हम ये चाहते हैं, देश की बहुत चिंताजनक स्थिति में है। हम सारे कांग्रेस के लोग, सारे हमारे पदाधिकारी, सारे लोग जो हैं, हम चाहते हैं कि वैक्सीन की सप्लाई जल्दी से जल्दी राजस्थान को मिले, जिससे लोगों को, नौजवानों को टीका लगाने की कार्रवाई करे। वैसे हमने कोविड में ज़िले में नहीं, पूरे प्रदेश में हमने अच्छा काम किया है। कम से कम कैजुअलिटी हुई, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, दवाइयों की व्यवस्था की, सारी चीज़ें हमारी CSC PSC लेवल तक हमने इन पेशेंट का इलाज किया। हम चाहते हैं कि राजस्थान में जितना अच्छा काम हुआ है, ये प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, पिछली बार भी कहा था राजस्थान भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान में सबसे बेहतर है, राजस्थान का काम अच्छा है। पर जानबूझकर अब ये बंगाल के चुनाव के बाद, केरल के चुनाव के बाद, असम के चुनाव के बाद
प्रधानमंत्री जी का रवैया बदल गया। तो इसलिए हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी हमें वैक्सीन उपलब्ध कराएं। यही मांग करने के लिए, यही बात बताने के लिए आपसे हमने कलेक्टर के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिस पर तुरंत कार्रवाई हो। और यही हम चाहते हैं कि लोगों को, नौजवानों को वैक्सीन लगे। तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए सरकार पूरी तरह सावचेत है, पूरा मुकाबला करेंगे, कहीं भी कोई कैजुअलिटी नहीं हो। पर भारत सरकार ने जो रवैया अपना रखा है राजस्थान के प्रति, कांग्रेस शासित प्रदेशों के प्रति, वो रवैया उनका ठीक नहीं है। वो रवैया अपना ठीक करे। राष्ट्रपति महोदय से हमने यही कहा है कि सरकार का रवैया ठीक करे। पूरे देश में एक ही सरकार होती है संघ की, निश्चित रूप से उसको सब लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यही बात कहने के लिए आप सब लोगों को बुलाया। मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया हमारे 2% वेस्टेज हुआ है, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन में 10% तक का प्रावधान है। 2% हुआ है। अगर इसको पूरे देश में सबसे अच्छा कहीं रहा है तो राजस्थान का रहा है, केरल के बाद। हमने कहीं भी वेस्टेज 10% के प्रावधान 2% वेस्टेज हुआ है। अगर इससे ज़्यादा कोई साबित करे उसकी हम कीमत चुकाने को तैयार हैं कि हमने कहीं वेस्टेज नहीं हुआ। आप ही सोच लीजिए, मान लो 10 लोग आ गए, 10 डोज उसमें 8 लोग आए, 8 लोग को वैक्सीन लगाने के लिए मना कर दे क्या? 8 लोग तो लगा के जाएंगे पर 2 लोग नहीं आएंगे तो 4 घंटे बाद वो वैक्सीन वेस्ट हो जाती है। उसमें तो किसी को वेस्ट वैक्सीन लगाना भी तो अपराध है। इसलिए इस तरह हमारा 2% जो वेस्टेज का है, ये अभी तो इनका एक धंधा बन गया बीजेपी के लोगों का कि उन्होंने कह दिया 10% होगी, 12% होगी। और हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी से कहा है 2% से ज़्यादा वेस्टेज नहीं है। एक का ब्यौरा हमारे पास है। मैं तो फिर भी हमारे विपक्ष के नेता कटारिया जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सारे विधायकों का 200 विधायकों में, बीजेपी वालों का, सब दलों के विधायकों का 1-1 महीने का वेतन उन्होंने कोविड फंड में, रिलीफ फंड में मुख्यमंत्री के दिया है। पर एक भी एमपी, जो 25 एमपी है राजस्थान में, उस एमपी ने एक भी बार राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री जी को ये नहीं जाके कहा कि आप 18+ वालों की वैक्सीन दो। ना उन्होंने 1 रुपया अपने फंड का दिया, ना वेतन का दिया। जबकि 200 के 200 विधायकों ने मुख्यमंत्री कोविड फंड में 1 महीने का वेतन दिया है। कि सहयोग है। इसलिए हम कटारिया जी का तो आदर करते हैं। उन्होंने जो फैसला किया वैसा ही फैसला भारत सरकार को करना चाहिए। इसमें कोई कांग्रेस, बीजेपी, कोई राजनीति नहीं है। ये पूरे प्रदेश की लड़ाई है, पूरे प्रदेश के लोगों का हित है। इसलिए इस हित को देखते हुए जल्दी से जल्दी वैक्सीन सप्लाई का भारत सरकार अपना वायदा निभाए। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से भी लड़ाई राजस्थान लड़ रहा है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ब्लैक फंगस के केस भी शुरू हो गए, उसका इलाज भी शुरू कर दिया, लोग ठीक भी हो रहे हैं। पर उसके लिए भी जो इंजेक्शन आना चाहिए वो इंजेक्शन हमको पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है। उसके कारण भी कठिनाई आ रही है। हमारे सीएम मुख्यमंत्री जी ने ACS एक सुरान जी पंत को लगाया दिल्ली में कि आप ये इंजेक्शन की व्यवस्था करें, भारत सरकार से लाइजनिंग करें। उसके बाद स्थिति थोड़ी सुधरी है। हम चाहते हैं ब्लैक फंगस से भी कोई मौत नहीं होनी चाहिए। ब्लैक फंगस क्यों आता है अभी विशेषज्ञों ने बताया, पर इसमें कहीं लापरवाही, जो कोरोना का पेशेंट होता है उसकी कहीं लापरवाही हो, या मास्क का हो, या उनकी कोई ट्यूब का हो, या कोई इस तरह का हो, तो हमारे जो ब्लैक फंगस है उसके प्रति भी सरकार गंभीर है। और हमने बहुत अच्छा काम करने के कारण आज हमारे अस्पतालों में जो पहले स्थिति थी वो निश्चित रूप से आज बेड, वेंटिलेटर मिलेंगे, ICU मिलेंगे, जनरल वार्ड मिलेंगे। सब लोगों को जो हमने चिकित्सा सुविधाएँ दी, निश्चित रूप से राजस्थान उसमें अग्रणी राज्य रहा है। और हम तो यही कहेंगे राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से भारत सरकार को कि 18+ वालों की वैक्सीन जल्दी से जल्दी उपलब्ध करें। ज्ञापन आपने कलेक्टर साहब को दिया है भी राष्ट्रपति के नाम? राष्ट्रपति के नाम। तो इसको लेकर भी आपकी सरकार में विवाद है? कोई विवाद नहीं है हमारे, राष्ट्रपति जी को देने में कोई विवाद नहीं है हमारे। लेकिन विवाद तो हुआ है। कोई विवाद नहीं है, इसी तरह विवाद ही नहीं है। राष्ट्र महामहिम को देने में क्या विवाद है बताओ? एक तो पार्टी संगठन दे राष्ट्रपति को ज्ञापन, संगठन के ही तो है। MLA बने तभी आप तो सरकार है, MLA बने तभी तो मंत्री बने। आप तो सरकार है, कलेक्टर साहब भी सरकार का एक पार्ट है। MLA मंत्री बना देता है कोई बनाता है क्या? पहले हमारा काम है देश के लोगों का, नागरिक प्रदेश के लोगों का जीवन की रक्षा करना। हमारा सबका दायित्व है, नैतिक धर्म है हमारा कि हम जो भी काम करें वो लोगों के लिए करें। चाहे मंत्री संतरी बनते रहते हैं, पर हम सबसे बड़ा दायित्व है कि हमारा MLA है, हम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, हमको चिंता है लोगों की।
कि हम लोगों को कैसे जीवन सुरक्षा। तीसरी लहर आ गई, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत लेट आया, आपको पता है। बहुत सारी रेमडेसिविर इंजेक्शन आने के बाद लोगों की कैजुअलिटी बहुत कम से कम हुई है। जिसको आवश्यकता थी उसको इंजेक्शन लगा, उसको राहत मिली और बहुत सारे पैसे। बूंदी जिले में एमएलए फंड से डाबी के अंदर एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगना था। एमएलए फंड बूंदी से 1 करोड़ रुपए दिया था एमएलए बूंदी ने डाबी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए। तो आप उसकी क्या प्रोग्रेस है देखिए पूछ के बताएंगे कलेक्टर साहब वगैरह। प्लांट की तो प्रोग्रेस, प्लांट तो लग रहे हैं ना, बूंदी में लग रहा है। किस स्पीकर साहब भी लगवा रहे हैं बूंदी में, कोटा में। स्पीकर साहब भी अभी प्लांट के लिए कह गए हैं। वो किस कोई स्टेज कमी नहीं आएगी, वो लेवल हो गया। उसका जो इक्विपमेंट मिलना है ना वो नहीं मिलेगा। कलेक्टर साहब से पूछा है, वो जल्दी मिल जाएगा और शुरू कर देंगे। लेकिन जल्दी करें। कैसे हालात बूंदी जैसे जिले में कैसे लड़ेंगे? तीसरे वेव की हम बात कर रहे हैं, वैक्सीन भी नहीं मिल रही। पूरे देश में कैसे लड़ेंगे आप? देश की बात करो ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब वैक्सीन नहीं है 18+ की तो कैसे लड़ेंगे? तो ये हम नहीं तो कह रहा हूँ, सरकार कह रही है, हमारी पार्टी कह रही है, जब वैक्सीन 18+ वालों को नहीं लगेगी हम कैसे लड़ेंगे? बिना हथियार कैसे लड़ेंगे? वैक्सीन लग जाएगी, जिनके वैक्सीन लग गई, आज समझो उनको चाहे कोरोना हो गया पर उनकी कैजुअलिटी नहीं हुई। जिनके 2 वैक्सीन लग गई तो निश्चित रूप से उनकी कैजुअलिटी बहुत कम हुई। और 18+ वालों को वैक्सीन नहीं लगी तो तीसरी लहर आ गई, हम क्या कर सकते हैं? भारत सरकार वैक्सीन कंपनियों से कहे वो वैक्सीन सप्लाई करे, पैसा ले तो पैसा ले, नहीं तो फ्री दे। वायदा तो फ्री का है। अगर फिर भी पैसा हमने 100 करोड़ देने के बाद, एडवांस देने के बाद भी, कंपनियों को 100 करोड़ एडवांस देने के बाद भी हमको सप्लाई नहीं हो रही, फिर बताओ इससे ज़्यादा क्या अति हो सकती है? इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? पैसा लो पर लोगों को बचाओ तो सही, वैक्सीन दो, पैसा भी लो, चाहे हम मना कर नहीं कर रहे हैं। हमारे सारे एमएलए ने 200 के 200 एमएलए ने सारे ने 3-3 करोड़ जो उनका एमएलए फंड है वो इस वैक्सीनेशन के 18+ वालों के लिए सारे 200 एमएलए ने। कोई पार्टी नहीं, कोई राजनीति नहीं। इसी तरह मोदी जी को भी कोई राजनीति नहीं करके निश्चित रूप से लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन सप्लाई करे, यही तो हम कहने आए हैं। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस ने भी निर्देश दिया है, हर जिले में जाकर लोगों की ये मांग उठाए। कौन चाहता है वैक्सीन फ्री नहीं मिले? कौन नहीं चाहता बताओ? और वैक्सीन फ्री भी नहीं दे, वैक्सीन दो तो सही, पैसा लो, कुछ तो करो, वैक्सीन तो दो भाई। क्या देंगे लोगों को जवाब? जनता को क्या देंगे? बीजेपी कांग्रेस क्या है? सबके लगेगी वैक्सीन, इसमें कोई राजनीति थोड़ी है। सब लोगों को आगे आना चाहिए वैक्सीन के लिए, भारत सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए। वैक्सीन दो, चाहे पैसा लो। पैसे से वैक्सीन नहीं है, कहाँ का राज हो गया? कहाँ का ये केंद्र सरकार की दादागिरी होगी? अच्छा नहीं रही है। आपको अच्छा लग रहा है क्या? आप में से बहुत से ज़्यादा 18+ है, आपके वैक्सीन नहीं लगेगी तो आपको कितना बुरा लगेगा? आपके परिवार वालों के नहीं लगेगी तो कितना बुरा लगेगा? प्रदेश में नहीं लगेगी, जिले में नहीं लगेगी, कल तीसरी लहर आ गई तो हम क्या जवाब देंगे लोगों को? 2 कंपनी देश में बना रही हैं और वो दोनों कंपनी भारत सरकार के तालमेल से पिछले 12 महीने से चल रही है और कोई कंपनी अभी भारत देश में बना नहीं रही और वो सारी सप्लाई भारत सरकार को दे रही है। इसीलिए राजस्थान प्रदेश में हमारी सरकार ने, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय आज पधारे हैं। आज अपने बूंदी जिले में देखें तो 45 से 59 तक की जनसंख्या को 50%, 18 से 45 वालों को केवल मात्र 5% ही वैक्सीन लगी। राजस्थान सरकार ने पैसा दे रखा है कंपनियों को, अब वैक्सीन सप्लाई होगी तो वैक्सीन लगेगी। कोई कंपनी राजस्थान में तो अलग से बना नहीं सकती, ऐसी कोई अथॉरिटी तो है नहीं। ग्लोबल टेंडर का फैसला कैबिनेट ने, हमारी ने पिछली कैबिनेट में ही कर लिया था, लेकिन ग्लोबल टेंडर में वही सेम समस्या आ रही है, वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। सब जगह वही पेच है, भारत सरकार के पेच। पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको ध्यान है पिछली बार जब कोरोना की पहली लहर आई थी, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 20 लाख करोड़ रुपए का कोरोना के लिए मैं फंड ला रहा हूँ। 35,000 तो केवल वैक्सीन के लिए था, 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना काल के लिए हम फंड रख रहे हैं। मुझे बताइए, व्यापारियों को बैंक से ब्याज पर पैसा देने के अलावा ये 20 लाख करोड़ रुपए का कोई उपयोग हुआ क्या? किसी के पास सीधा पहुंचा क्या? कोई फायदा हुआ क्या? केवल ब्याज पर व्यापारियों को पैसा दिया है तो वो तो ब्याज समेत बैंक वापस लेंगे, उसमें भी कोई एहसान नहीं है, ब्याज समेत वापस लेंगे। और 36,000 करोड़, खुद निर्मला सीतारमण जी जो उन्होंने कहा था कि 36,000 करोड़ रुपए इस साल हम वैक्सीन के लिए रख रहे हैं, वो कहाँ गए 36,000 करोड़? उसे इस्तेमाल करें, पूरे देश को फ्री वैक्सीन लगना चाहिए।
आज यूएसए की 35% जनसंख्या को डबल वैक्सीन लग गई है, बहुत बड़ी आबादी को सिंगल वैक्सीन लग गई है, उन्होंने मास्क हटा दिया। और हम लोग, दुख की बात यह है कि जितनी हमारे देश में वैक्सीन इस्तेमाल हुई उतनी तो इन्होंने बाहर के विदेशों में बांट दी वाहवाही की। दुख इस बात का है, वरना पता नहीं शायद आज जो कई हज़ारों मौतें, कई हज़ारों हमारे भाई बहन जो आज हमारे बीच में नहीं है, अगर वो करोड़ों वैक्सीन विदेश में नहीं जाती तो शायद वो लाखों लोग आज हमारे बीच में होते, वो अपने अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाते। केवल दुनिया में ढिंढोरा पीटने के लिए, वाहवाही के लिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बनाए। और हर प्रदेश का अधिकार है, हर प्रदेश से टैक्स कलेक्ट होता है, उसका आधा टैक्स भारत सरकार के पास में रहता है, मात्र आधा टैक्स प्रदेश के पास में आता है। तो उस आधे पैसे के ऊपर जो भारत सरकार के पास जा रहा है, हर प्रदेश का अधिकार है अपनी मांग करने का। और जो सबके साथ व्यवहार है वो हमारे साथ व्यवहार हो, इतनी सी तो मांग, इसमें तो बहुत बड़ी मांग तो कर नहीं रहे। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वो सबके प्रधानमंत्री, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, बच्चे के, बूढ़े के, जवान के, कांग्रेस शासित प्रदेश के, बीजेपी शासित प्रदेश के, थर्ड पार्टी, किसी भी पार्टी के, सबके प्रधानमंत्री वही हैं। लेकिन आज वो भेदभावपूर्ण जो उनका रवैया है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के समस्त नेता, आज हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आए और जिला कलेक्टर महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजने के लिए, उनके माध्यम, वही माध्यम है भेजने के लिए, इसलिए उस प्रक्रिया के तहत हम लोग उस ज्ञापन का एक फोटो तो यही था। हम कह रहे हैं ना, वैक्सीन आ जाएगी तो सबके लगवा देंगे। पैसे से दो कैसे तो कौन सा वाला? सबके लिए लगवाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या? बच्चों को भैया, हमारे मुख्यमंत्री नहीं है सर हमारे पास। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, भारत सरकार फ्री नहीं देगी तो सबके वैक्सीन राजस्थान सरकार फ्री लगाएगी। एक पैसा नहीं लेगी पर वैक्सीन तो है, वैक्सीन तो थे। लेकिन सर वैक्सीन के माथे थोड़े लोगों को मरने देंगे। जैसे अगर हम नहीं, बात क्या करें- इलाज करेंगे? नहीं, क्या करेंगे आप? इलाज डॉक्टर ही नहीं है सर आपके वैक्सीन पास। लोगे तो क्या करेंगे? अगर आप बूंदी नहीं सर, बूंदी जिले की बात करें, कहीं की करो, देश में कहीं की करो। डॉक्टर ही नहीं है सर हमारे पास। नहीं, डॉक्टर वगैरह सब है, उनके बच्चों के कहाँ डॉक्टर है सर हमारे पास? बूंदी जिले, आप यहाँ के सरकार है बूंदी जिले वो लगा देंगे दोनों डॉक्टर। सरकार बैठी है आज यहाँ। पर वैक्सीन की बात कर रहे बूंदी जिले हैं की स्थिति क्या है? अभी वैक्सीन की बात कर रहे हैं। लेकिन आप पहली बार बात कर रहे हैं सर प्रेस से, पूरा हमारी करता भैया ऐसा है, ये हजारों की तरह सर लोग भैया, मर गए। जवाब दे रहा हूँ ना, आप सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। हजारों की तादाद पर डॉक्टर्स लगाए जा रहे हैं विभाग को मजबूती देने के लिए। ये एक इमरजेंसी है। पिछले साल जब कोरोना लेयर आई थी तो केवल किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सेकेंड वेरिएंट आया जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई। अब अगला वेरिएंट आएगा, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसका आकलन तो डॉक्टर करेंगे। हमारे पास डिग्री होती तो हम करके बता देते। ये तो डॉक्टर बताएंगे कि अगला वेरिएंट आएगा, उसमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हम उसकी तैयारी कर लेंगे। अभी तो एक सिंगल वेरिएंट हमको पता है कि वैक्सीन लग गई तो सब सुरक्षित हो जाएंगे। और जो करोड़ों वैक्सीन उत्पादन की जिस कंपनी की क्षमता है, वो करोड़ों वैक्सीन क्यों नहीं दे रही है? हमारा सवाल ये है, हमारे को दें, हमने तो पैसा भी जमा करा रखा है। और प्रधानमंत्री जी से फ्री में मांगने का अधिकार तो बच्चे, बूढ़े, जवान, कांग्रेस, बीजेपी सबका है, वो हम मांग रहे हैं। अभी इस अगली लहर आएगी, उसके प्रेडिक्शन में कुछ भी नहीं है, क्या तैयारी करें। डॉक्टर्स हजारों की तादाद में पूरे राजस्थान में यूटीबी मोड पर लगा दिए गए हैं। अगली की इस बार से भी ज़्यादा अच्छी तैयारी है, लेकिन वेरिएंट क्या है, डिमांड क्या होगी? हो सकता है अगली बार ऑक्सीजन की डिमांड नहीं हो, कोई और डिमांड हो जाए। हो सकता है अगली बार रेमडेसिविर की डिमांड नहीं हो, कोई और डिमांड हो जाए। म्यूटेशन तो हो ही रहा है, म्यूटेट तो ये हो रहा है, हर दौर के बाद में म्यूटेट हो रहा है। अब इस म्यूटेशन के बाद में क्या आएगा, तो डॉक्टर्स हमारे को बताएंगे। जो ऑल इंडिया के डॉक्टर्स फेडरेशन है वो हमारे को सजेस्ट करें, जो प्रदेश के बड़े डॉक्टर्स हैं वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं, प्रदेश की सरकार उस हिसाब से काम कर रही है। हमारा कहीं भी कोई हमको आपत्ति नहीं है, हम हर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। एक ही जगह पर हमारी मजबूरी फंस रही है, वो है वैक्सीन, क्योंकि वो देश में 2 कंपनी बना रही है और वो 2 कंपनी भारत सरकार से रेगुलेटेड है। वो भारत सरकार की मर्जी के बिना वो हमारे को नहीं दे सकते। उनकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, आप पत्रकार हो, आपको सारी बात पता है। आप हमारे को तो चाहे हम आपके बीच में बैठे हैं, कैसे उल्टे सीधे सवाल दाग दो। बुरा समय हुआ है, इस देश में विनाश हुआ है, बहुत बड़े, हर परिवार, मैं समझता हूँ चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो अछूता रहा हो कैजुअलिटी से। लेकिन अगर सही जगह पर आज भी हम सवाल नहीं दागेंगे, कोई डॉक्टर तो राजस्थान सरकार के पास जितने होते हैं मध्य प्रदेश सरकार के पास है, उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी सरकार के पास है, उसी प्रकार का हरियाणा सरकार के पास है। ये थोड़ी पता था कि एक दिन में एक अस्पताल में 5-5 हज़ार पेशेंट आ जाएंगे। आज़ादी को 75 साल हो गए, 75 साल की आज़ादी में इससे आधे पेशेंट भी कभी नहीं आए। कोई सिचुएशन अगर होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता पड़ती है तो उस चीज़ का आविष्कार होता है। आज इसका आवश्यकता पड़ी है तो कई चीज़ों का आज हमारे जो जिले में
इतने गैस ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं उतने आज से पहले थोड़ी थे। और मैंने एमएलए लेड से, दूसरे सामान्य विधायकों ने एमएलए लेड से, माननीय एमपी महोदय ने उनके लेड से, और आदरणीय शांति धारीवाल जी ने नगर पालिकाओं की तरफ से इतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दी कि अगली कैसी भी लहर आ जाए ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑक्सीजन के अलावा और क्या चाहिए वो हमारे को पता लगेगा तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। अब आप कहो कि अगली क्या तैयारी है, हमारे को तो डॉक्टर्स बताएंगे कि अगली इसके अलावा वेरिएंट में क्या क्या आ सकता है। वो जैसे जैसे जो विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर्स हैं वो जैसे जैसे राय सरकार को देते रहेंगे, इस पर हमें उन पर निर्भर करना पड़ेगा। उनके पास डिग्री है, उनके पास स्टडी है और वही इस चीज़ के जानकार है। सर अभी सेकंड वेव में आपको कितना बताया जो यहाँ पर ऑफिशियली बताया? 50-60 के करीब है, 50-60 के करीब है डेथ पूरी जिले। 100 तो सर अपने आपकी गवर्नमेंट ने 100 तो अपने दिल्ली के नेताओं में जला दिए। डेथ तो बहुत ज़्यादा हुई होगी, मैं नहीं कहता, बस कोरोना से हुई डेथ की बात है। वैसे नेचुरल डेथ तो होती रहती है, उसको क्या है, कोविड से तो डेथ हुई है ना। प्रोटोकॉल तो सर 35 साल का बच्चा कहीं समझ जाएगा सर, नेचुरल डेथ तो नहीं हो सकती है ना क्या भैया भैया देखिए 2-4 चीज़ें आप मेरी बात को, उसकी तो ऑडिट चल रही है ना। हाँ। एक बात बताइए, आज सरकार भैया आज सरकार ऑडिट कर रही है, क्यों कर रही है? उसकी एक वजह एक भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने टेस्ट ही नहीं कराया, कोविड से हुई है, कोविड से उसको कोई सेंटर पे गए नहीं हो, कुछ लोग कोविड होकर निकल गए पर उसके बाद उनके अंदर इतनी कमजोरी आ गई कि उसके बाद किस कारण से उनकी कैजुअलिटी हुई, तो उसके ऊपर इसीलिए तो ऑडिट बिठाई है, क्योंकि हम भी संतुष्ट नहीं। संतुष्ट जब होंगे जब सही आंकड़े हैं। अभी तो जिस समय वो बीमार थे, जिस समय कोरोना पॉजिटिव थे, जिस समय अस्पताल में थे, जिस समय की उनकी रिकॉर्डिंग हो, कई लोगों ने टेस्ट नहीं कराया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पर ही अपना उपचार करते रहे, उन्होंने टेस्ट कराया ही नहीं और ऐसे में कैजुअलिटी हो गई। वहाँ आंकड़े थोड़ी सरकार के पास है। ऑडिट इसी वजह से हो रही है ताकि सही आंकड़े सामने आए और आगे का आकलन सही तरीके से हो और आगे किस तरीके से सरकार को तैयारी करनी है उस तैयारी में हम लोग लग जाएँ। 12 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के लोगों को, पूरे देश में जितनी मीटिंग्स मुख्यमंत्री जी राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने ली है उतनी देश में किसी मुख्यमंत्री ने इस कोरोना को इतना सीरियसली नहीं लिया होगा। पहले तो हम भी थोड़ा ये सोचते थे कि यार सीएम साहब पूरे दिन कोरोना की चिंता करते रहते हैं, और अब पता लगा कि वाकई में क्यों करते थे और उनका जो विजन था वो सबके सामने है आज। सर ये पिछले दिनों जैसे आपके साथ भी सीएम साहब की वीसी वगैरह हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, इसमें एक बात हो रही है सामने है कि राजस्थान में इस कोरोना काल में अफसरशाही हावी रही। आप कितना मानते हो सर? अफसरशाही कभी हावी राजस्थान में कोई सरकार हो कभी नहीं रही। ये कहना गलत है, कोई अफसर हावी है, मिनिस्टर उसमें सारा एडमिट जो होती है वही हावी रहती है। आपके राजस्थान के जिम्मेदार मंत्री ने कहा कि सब कलेक्टर तो जनता से बाहर नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, तो कोविड में नहीं निकला तो उसकी शिकायत कहना वाजिब है ना। भैया किसी किसी का निजी, हाँ तो कोई कलेक्टर काम नहीं कर रहा उसका कहना गलत है क्या? किसी किसी का निजी एक्सपीरियंस है, किन्हीं के साथ में क्या एक्सपीरियंस है वो निजी बातें यार। आज इतना बड़ा इशू है, वैक्सीन का इशू है, आम छोटी मोटी बात वो तो जो है जो आप लोगों के ये सामने सर सारी बातें इसलिए जरूरत पड़ी कि ये पूरा जो कोरोना काल रहा ना जी, ना आपके किसी अधिकारी ने प्रेस से बात करी, कभी ना आपने पहला है किसी मौका चीज़ है, की समझा। तो पहला मौका आप है। आज पहली बार बता रहे हैं, मौका मिला है तो बात करी। मैं कोरोना काल में पहली बार आया। आप आए हैं प्रेस को बुला करके पहली बार इस तरीके से आपको कोरोना हो जाएगा, कहीं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 पत्रकारों को कोरोना हो गया, मैं किसको जवाब दूंगा? नहीं बताओ, ये चिंता तो हमें आपकी भी है ना, लेकिन आप ही की मीटिंगों में जो अरे मुझे तो कुछ हो जाए उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, पर इतने बेशकीमती पत्रकार साथी जो हैं, जो आज जिनकी वजह से देश का लोकतंत्र जीवित है और ये देश जो भी बना है आज जो भी स्थितियों में है, अच्छी है बुरी है भगवान जाने, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक स्तंभ पत्रकारिता भी है। अगर ऐसे किसी पत्रकार के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और हमारे साथी जो बहुत हमारे मजबूत लोकतंत्र के वाहक है, अगर उनके साथ कोई कोरोना पॉजिटिव 5-10 आ गए तो क्या होगा बताओ? सर कोविड फंड के अंदर सर कोविड फंड के अंदर बूंदी जिले में तीनों विधायकों ने करीब 5-5.5 करोड़ रुपए दिए हैं, तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि भाई 5-5.5 करोड़ रुपए का क्या यूज हुआ, क्या उपयोग में आया, मतलब आपने पैसा दिया, आपका फंड मेरा तो सारा आप लोगों ने छापा है, छापा है, बिल्कुल छापा है। फिर मेरे से क्या पूछ रहे हो? आपके पास ये तो पता पड़ेगा सर, उस पैसे का क्या हुआ, पता तो पड़ेगा सर। सर आप इस बात को गंभीरता से लें, पता तो पड़ेगा सर कि उस पैसे का क्या हुआ, विधायक कोष से पता पड़ना चाहिए साहब उस पैसे का क्या हुआ। खरीदने के लिए 1 साल पहले अनुशंसा करी उन्होंने 40 लाख रुपए की, 1 साल में भी किन पैसे का उपयोग किन चीजों की बाटन की जो किन चीजों की अनुशंसा? ओवरऑल इन्हीं से उन्होंने प्रपोजल लिया और उस प्रपोजल पे ही उन्होंने अनुशंसा करी। आज 1 साल हो गया, बूंदी का आयुष्य बने। आपके पास में
पीएम केयर के 6 वेंटिलेटर आके रखे हुए, वो रखे हैं सर। आज कहीं ना कहीं वो लगे होते तो बूंदी अस्पताल में जिस तरीके से डेथ हुई रेगुलर 20 से 25 जने पर डे मरे, तो सर कुछ तो बेनिफिट मिलता है। आपके एमएलए जो पानाचंद जी हैं वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। आपके विधायक 12 के पानाचंद जी ने सर मुख्यमंत्री जी को लिखा है पत्र। आपके 12 के विधायक है ना बूंदी जिले के चिकित्सा आरोप के बारे में पानाचंद जी ने लिखा है, चंद्रकांत जी ने स्टेटमेंट जारी किया है कि बूंदी की चिकित्सा व्यवस्था भगवान भरोसा है, ये लिखा है उन्होंने। पानाचंद जी ने बूंदी के बारे में बिल्कुल लिखा है सर, कोटा सीएमएचओ और बूंदी सीएमएचओ के बारे में कहा है उन्होंने सर, सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पानाचंद जी ने बूंदी के लिए बिल्कुल कल आप इस बात को वेरीफाई करें सर। उन्होंने सीएमएचओ के लिए बोला कि सीएमएचओ के लिए बोला है पार्टिकुलर सीएमएचओ चिकित्सा व्यवस्था यहाँ की उनकी पर्सनल कोई भगवान बात भरोसा होगी। है। particular CMHO के लिए कहा है। पानाचंद जी ने ये बोला कि कोटा जो सीएमएचओ की तरह बूंदी सीएमएचओ के खिलाफ भी एसीबी की जांच चल रही है, इनको फील्ड पोस्टिंग दी गई है। वो अलग बात है, ऐसी की जांच करना। अभी तो जितने वर्कर जहाँ मिल जाएं मेडिकल विभाग के सबसे काम ले रहे हैं। करना अलग बात है। घर बैठे किसके काम है? रेसिपी के गड़बड़ करने वाले पालन होने के बाद भी 1 लाख रुपए का चालान पर बिना जी ऐसे काट दिया। ये सारे 7 आदमी भोजन कर रहे थे, उसके बावजूद भी 1 लाख रुपए का चालान काट दिया साहब। ये अड़ी लगा मामला है, बहुत बड़ा मामला है साहब। 7 आदमी पूरी मामले की पूरी जांच करा लो सर। ये देखो कटेंगे, पूरे मामले की जांच करा लो साहब। हाँ मामले की पूरी जांच करा लो साहब। तो